चैनल वंस यू विल सी आप देखेंगे यहाँ पे फिर से एक अपडेट मैं लाया हूँ जो आज की न्यूज़ भी है साथियों। ठीक है, पीआरटी भर्ती जो 18-19 चल रही थी और 2020 और 21 चल रही थी, इसी से संबंधित है ये। और बहुत प्रमुख समाचार भी है और यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को भी दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बीएड जो प्रशिक्षित भर्ती प्रक्रिया में शामिल न करने से नाराज हैं जो बीएड प्रशिक्षित संगठन है। ठीक है, वो क्या है आपका यहाँ पर नाराज चल रहा है सरकार से कि हमको इसमें शामिल नहीं किया है। और ये संगठन कौन सा है? जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड का ब्रिज कोर्स किया है 6 मंथ का। ठीक है, 6 माह का जो किया है वो संगठन भी सरकार से क्या है पूर्ण रूप से नाराज चल रहा है। तो इसी के संबंध में आज की अपडेट है, क्योंकि भर्ती अभी प्रक्रिया चल रही है साथियों। आप सभी को वो थोड़ा सा जानकारी होते रहना चाहिए कि सर क्या चल रहा है। और जो संगठन विभिन्न इसमें मांग कर रहे थे, चाहे एनआईओएस डीएलएड संगठन है या एनआईओएस डीएलएड ब्रिज कोर्स संगठन है, सभी इसको लेके अपनी मांगें और कोर्ट में याचिकाएं भी लंबित हैं। कोर्ट से भी कोई अभी तक इसमें आदेश नहीं आया है कि इसका क्या हो सके, समापन हो सके इन याचिकाओं का। ठीक है, और 1.5 साल लगभग होने जा रहा है और एनसीटी के डायरेक्टर्स वहाँ पर आके जो हैं इसको कोर्ट के सामने 3 बार, एटलीस्ट 2 से 3 बार यह अपना कह चुके हैं कि यह कोर्स मान्य है और डायट डीएलएड के समकक्ष है। सारी बातें वहाँ पे कह चुके हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से। उसके बावजूद देखिए आप क्या कितनी प्रक्रिया में देरी है। अब आप समझ सकते हैं भारत में न्याय कितनी जल्दी आपको मिल जाता है, सभी कुछ साक्ष्य और सारी स्थितियां क्लियर होने के बावजूद। तो आगे देखते हैं समाचार फिलहाल। ठीक है, तो ये आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पर आज भर्ती प्रक्रिया में शामिल न करने पर बेरोजगार संगठन नाराज। बीएड को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल न किए जाने पर नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री से बेरोजगारों ने कहा कि बीएड कोर्स वालों को भी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने कहा बीएड टीटी और ब्रिज कोर्स कर चुके युवा बहुत कम मानदेय है। पिछले 8 से 10 सालों से निजी स्कूलों को बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री ने प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए ब्रिज कोर्स कराया, लेकिन राज्य में 2020-21 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें ब्रिज कोर्स का जिक्र नहीं है, जबकि ब्रिज कोर्स को एनसीटी ने राजकीय डायट डीएलएड के समान माना है। कहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने संगठन के प्रति अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राणा, कोषाध्यक्ष विपिन भांडी और ये सब शामिल रहे। तो साथियों ये बड़ा दुर्भाग्य, मैं कह चुका हूँ कई बार, आप मेरी पूरी की वीडियो भी देखेंगे, बहुत दुर्भाग्य है यहाँ पे। ठीक है, एनसीटी डायरेक्टर कह चुके हैं, अब कोर्स को चाहिए क्या और चीज़ें। देखिए अब यही मैं आप बताइए, डायट का जो डीएलएड है वो कहाँ से मान्य होता है? एनसीटी से मान्य है। ठीक है, एनसीटी से ही तो मान्य है वो कोर्स भी, चाहे सरकार करा रही कोई। देखो कोर्स कोई भी किसी झोपड़ी में ही क्यों ना चल रहा हो, अगर वो अपने सरकार के मानदंडों के अनुसार उनको मान्यता प्राप्त है तो वो मान्य है। ठीक है, सरकार चाहे आप देखिए कि किसी भी प्रकार किसी कोर्स को करवाए, ठीक है, उसके मानक स्टैंडर्ड्स जो वहाँ पर हैं वो पूर्ण होते हैं तो वह कोर्स मान्य होता है। उसमें फिर कुछ भी इफ़ एंड बट की कोई प्रश्न बचता ही नहीं है कानून के अनुसार। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कानून का भी कोई वो नहीं है जो सर्वोपरि विधि के समक्ष समता है ना। संविधान आपने देखा होगा, तैयारी करते हैं सभी हमारे साथी। तो विधि के समक्ष समता और विधि की समानता दोनों शब्द वहाँ पर हैं, तो दोनों में से किसी का भी यहाँ पर क्या हो रहा है, अनुपालन नहीं हो रहा राज्य में। और ये एक प्रकार से कहिए डबल इंजन में ही यह कोर्स हुआ है, उसके बावजूद ये स्थिति है तो क्या होगा। अब ये देखिए हट की ही बात है, यहाँ पर सरकार के हट की बात है। सरकार जो है लोकतांत्रिक तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है कहिए, या फिर अन्यथा ऐसा तो कुछ है नहीं कि सरकार का जनमानस से कोई विरोध हो, लेकिन ये एक हट है सरकार की, शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।